नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने एचआईवी, एसटीआई, टीबी और हेपेटाइटिस संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 12 ई स्कूटरों को झंडी दिखाकर किया रवाना। घर द्वार के निकट उपलब्ध करवाई जाएंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन कल्याण केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। शिक्षा विभाग ने प्रातःकालीन सभा में समाचार पढ़ने के निर्देश किए जारी। प्रदेश में वर्ष 2015 के बाद होगी होमगार्ड की भर्ती। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सशक्त करने के लिए महत्वाकांक्षी पहल। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों को दिया जा रहा बढ़ावा। साहसिक खेलों की दिशा में पांगी ने बढ़ाया कदम। सुराल में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल सफल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला से 12 ई स्कूटरों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए इन ई स्कूटरों को प्रदेश के 8 जिलों में तैनात किया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य घर द्वार के निकट एचआईवी, एसटीआई, टीबी और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों को दवाइयां, जांच और परामर्श की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बेहतर उपचार सुविधा से वंचित न रहे, इसके दृष्टिगत हिमाचल में पहली बार इस तरह का समर्पित प्रयास किया गया है। सरकार के संवेदनशील निर्णय से इन बीमारी से ग्रसित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी और उन्हें दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग और राज्य एड्स नियंत्रण समिति की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड रिबन क्लब, युवा, शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संस्थाएं एचआईवी के बारे में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश को एचआईवी मुक्त बनाना सरकार और लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ई स्कूटर सरकार के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6000 से अधिक व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित हैं, जिनमें से अधिकांश में इस वायरस का प्रभाव कम है, जो सरकार की नीतियों और निरंतर प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग को ई स्कूटर प्रदान किए गए हैं। हमारी सरकार ने जब से आई है हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता है। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने इसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स की जो मरीज है उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज है उनको सुविधा उपलब्ध करवाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक समूह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस समूह में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के 2 अधिकारी और हिमाचल प्रशासनिक सेवा व संबंध सेवाओं के 2025 बैच के 19 अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जन कल्याण केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने अधिकारियों से जन कल्याण और सुशासन की दिशा में कार्य करने को कहा ताकि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और जलवायु राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है और प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों के सतत विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा के पास स्थित शिपकिला का दौरा करके आए हैं और इस क्षेत्र में सीमांत पर्यटन की शुरुआत की गई है। अब तक 2500 से अधिक लोग इस स्थल को देख चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों को सरकारी स्कूलों में सुबह की सभाओं के दौरान दैनिक समाचार पढ़ने के अनिवार्य कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
ये निर्णय कुल्लू जिला के बागा सराहन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में मुख्यमंत्री के औचक दौरे के बाद लिया गया है। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि बागा सराहन में विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके सामान्य ज्ञान के स्तर पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस तरह की पहल विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सरकारी क्षेत्र में बच्चों को जागरूक करना सरकार की भी जिम्मेदारी। हमारे समय मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा था। हमारे समय भी स्कूल में न्यूज़ पढ़ा करते थे, प्रार्थना सभा हुआ करती थी और हेडमास्टर और प्रिंसिपल होते थे, वो आकर हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताते थे कि आज क्या घटना करनी है। और क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, संचार क्रांति के युग में अब भविष्य की चुनौतियां बदल रही है, तो हमारे बच्चों को जागरूक होना जरूरी है। इसलिए हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे और शिक्षा विभाग में माननीय मंत्री जी से बात करने के बाद जब मैं बागा सराहन गया था और वहाँ मैंने जब पूछा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था, तो उसको हमने कल इम्प्लीमेंट कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग ने छात्रों के सामान्य ज्ञान, आलोचनात्मक चिंतन और संप्रेषण कौशल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूल प्रमुखों को अपने संस्थानों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों समाचार पत्रों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार पत्र विद्यार्थियों की पठन समझ, शब्दावली और उच्चारण सुधारने में मदद करेंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने और प्रार्थना सभा में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि ये पहल छात्रों में समाचारों से जुड़े रहने को बढ़ावा देने और समसामयिक घटनाओं की गहरी समझ विकसित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये प्रयास आज के प्रतिस्पर्धी समय में हमारे विद्यार्थियों को देश दुनिया की घटनाओं से भली भांति परिचित रखने और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 होमगार्ड की भर्ती की जा रही है। हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी गई है और वर्ष 2015 के बाद पहली बार होमगार्ड की भर्ती की जा रही है। भर्ती में लंबे समय से रुकावट के कारण होमगार्ड की तैनाती के अनुरोध को विभाग मांग अनुरूप पूरा नहीं कर पा रहा था। आवश्यकता के समय प्रभावी एवं शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नए होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती अत्यंत आवश्यक थी। सरकार का ये कदम राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगा। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की कुल संख्या 8000 है। होमगार्ड विभिन्न कार्यों में पुलिस और नागरिक प्रशासन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रण, निर्वाचन ड्यूटी, त्योहारों और बड़ी सभाओं के दौरान भीड़ प्रबंधन इत्यादि शामिल है। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और जंगलों की आग के दौरान होमगार्ड प्रतिक्रिया देने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, बहुमूल्य जीवन बचाने तथा व्यवस्था बहाल करने में मदद करते हैं। राज्य सरकार ने नए होमगार्ड स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक और अन्य संबंधित लागतों के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। विभाग में श्रम शक्ति को मजबूत करके राज्य सरकार का उद्देश्य इसकी क्षमताओं को बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना है कि राज्य भर में नागरिक सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें। हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्र अद्भुत प्राकृतिक खजानों को अपने आप में समेटे हुए हैं। यहाँ के मनोरम नजारे दिल को छू लेते हैं। हिमाचल के अनछुए स्थल पर्यटकों को अवसर देते हैं प्रकृति के रहस्य को उजागर करने का। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के अनछुए गंतव्यों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के प्रयास कर रही है। ऐसा ही एक गंतव्य है जिला चंबा की दुर्गम पांगी घाटी। हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के पांगी घाटी के प्रवास ने इस क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान की है। ये क्षेत्र अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को भी नए पंख लगे हैं। हाल ही में उपमंडल पांगी के सुराल बलीन मैदान में पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल किया गया। ये ट्रायल अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली के संयुक्त निदेशक श्री रोहित शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। टीम ने क्षेत्र का भौगोलिक व पर्यावरणीय निरीक्षण किया तथा परीक्षण फ्लाइट के माध्यम से इसे पैराग्लाइडिंग के लिए पूरी तरह से उपयुक्त पाया गया है। उनका कहना है कि सुराल का भौगोलिक स्वरूप, जलवायु व प्राकृतिक सौंदर्य पैराग्लाइडिंग के लिए अत्यंत अनुकूल है। निकट भविष्य में यहाँ नियमित पैराग्लाइडिंग गतिविधियां आरंभ करने के प्रयास किए जाएंगे।
पांगी में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत से न केवल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार व रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। क्षेत्र में आने वाले समय में अन्य साहसिक गतिविधियों जैसे स्कीइंग आदि खेलों को भी शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।